एवरीवन, आई एम शुभश्री और मैं फिर से आ गई एक और नई स्टोरी टाइम वीडियो के साथ। ट्रस्ट मी गाइस, आप लोगों को नहीं पता मुझे कितना मजा आ रहा है स्टोरी टाइम वीडियो बनाते हुए। प्लीज कमेंट में बताना आप लोग भी एंजॉय करते हो कि नहीं। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी, जो मेरी एक सीनियर की थी। मतलब हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, वो मेरी सीनियर थी, मैं जूनियर थी। उस टाइम उसने मुझे ये स्टोरी सुनाई थी। मैंने सोचा काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप लोग के साथ पक्का शेयर कर दूं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मैं अपनी सीनियर के नाम रखती हूँ स्मिता। स्मिता ऐसी लड़की थी, आप देखना हर फैमिली में एक लड़की तो रेबल किड होती ही है। तो स्मिता उसकी फैमिली की रेबल बेबी थी। जो पापा बोलेंगे वो उसको नहीं करना है, और जो पापा बोलेंगे कि नहीं करना है स्मिता को वही करनी थी। तो एक दिन स्मिता ने ऐसे पापा को फोन किया कि मुझे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है। पापा भी लाइक नो, पार्टिसिपेट तो इलेक्शन में नहीं कर सकती, अगर तूने किया तो हम तेरी पढ़ाई बंद कर देंगे। टिपिकल फादर बिहेवियर। ऐसा नहीं कि बेटी को समझाओ कि क्या प्रो है क्या कौन है, क्या इशू हो सकती है अगर तू पार्टिसिपेट करती है, तो नहीं, हम उसकी पढ़ाई बंद कर देंगे। पता है बच्चे रेबलियस इसी वजह से होते हैं, आप उसको समझाते ही नहीं हो। फॉरगेट इट, हम आते हैं स्टोरी पे। क्योंकि स्मिता के पापा ने उसे मना कर दिया कि तू इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है, अभी स्मिता को वही करना है, पर इन अ डिफरेंट वे। तो स्मिता ने आइडिया लगाया कि मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकती इलेक्शन में, पर मैं इलेक्शन के लिए कैंपनिंग तो कर सकती हूँ। डायरेक्ट कैंडिडेट होकर स्टैंड नहीं ले सकती, पर कैंपनिंग करके तो इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर ही सकती हूँ मैं इलेक्शन में। ये सोच के मैडम जाके ज्वाइन कर लिया एक पार्टी को। होती है ना कॉलेज में 2-3 ग्रुप्स होते हैं पार्टीज के, तो आप उनमें से किसी एक ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। स्मिता जाके एक ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। जैसे ही स्मिता ने इलेक्शन ज्वाइन कर लिया, फिर वहां उसको मिलती है नेहा, जो उसी कॉलेज की स्टूडेंट थी, पर ये दोनों कभी नहीं मिले थे इससे पहले। वो होती है ना डिपार्टमेंट आपकी अलग होती है, सेम कॉलेज में होते हुए इतने सारे स्टूडेंट्स है कि आप मिल ही नहीं पाते हो एक दूसरे से। तो वैसे ही स्मिता और नेहा दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिले थे, इसी इलेक्शन के दौरान ही दोनों मिल गए। और ऐसे मिले, ऐसे फ्रेंड बन गए, क्या ही बताओ। लाइक साथ में क्लास बंक करना, कैंटीन में बैठ के घंटों बातें करना, इलेक्शन कैंपनिंग के टाइम पे घंटों मस्ती मजाक, उनका ये सब चल रहा था। और वो दोनों को भी ये फील हो रहा था जैसे हम लोग मेले में बिछड़े हुए दो बहनें हैं, वैसे वाले बॉन्डिंग इन दोनों ने बना लिया। एक दिन ऐसे स्मिता और नेहा कैंटीन में बैठ के बातें कर रहे थे। नेहा ने स्मिता को कहा, एक लड़का है जो हमारे जो कॉलेज के इलेक्शन चल रहा है ना, वो उसका फंड करता है, और वो हमसे एज में भी काफी बड़ा है, और वो तुझे 1-2 बार देखा है और उसको तू पसंद आ गई है, और वो लड़का तुझसे मिलना चाहता है, क्या तू इंटरेस्टेड है? और इस टाइम पे स्मिता एक लड़के को पसंद किया करती थी, वो भी कटक की ही थी। ओके, पॉज। इस टाइम पे मैं उड़ीसा में कटक नाम का एक सिटी है जहाँ पे मैं पढ़ाई करती थी। ओके, और जिस लड़के के बारे में मैं बोल रही हूँ वो भी कटक का ही था। क्लियर? ओके, स्टोरी में आते हैं। स्मिता जिस लड़के को पसंद करती थी उसका नाम था अभी। तो स्मिता अभी को पसंद करती थी, पर वो दोनों काफी अच्छे दोस्त थे, तो स्मिता नहीं चाहती थी कि ये जो प्यार व्यार के चक्कर में हमारी दोस्ती खराब हो जाए। इसलिए स्मिता ने कभी भी अभी को बोला ही नहीं मैं तेरे लिए कुछ फील करती हूँ या पसंद वसंद है तो मुझे, नहीं, कभी कुछ नहीं बोला। तो उन दोनों की फ्रेंडशिप वैसे ही चल रही है। तो स्मिता ने भी एक सेकेंड ऑप्शन लिया कि हाँ, अभी तो मैं उसको नहीं बोलने वाली हूँ कि मैं उसको पसंद करती हूँ, और एक और भी लड़का है जो, पहली बात तो वो रिच है क्योंकि वो इलेक्शन के लिए फंड करता है, मतलब अच्छा खासा पैसा तो है उसके पास, और मेच्योर भी है क्योंकि एज में अच्छा बड़ा है। पर स्मिता को ये नहीं पता था कि वो कितना बड़ा है। स्मिता अज्यूम कर रही थी कि हाँ, बड़ा हो कि कितना भी होगा, 24-25, ये सोच के चल रही थी स्मिता। स्मिता ने बोला ठीक है, हम देखते हैं इस बारे में। तो वो जो नेहा थी ना, इसने क्या किया, एक डेट फिक्स कर दिया, इस दिन पे जाएंगे, इस कैफे में उसको बुला लेंगे, पहले तो एक बार मिल ले, बात कर ले, अगर तुझे पसंद नहीं आती तो हम रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है। स्मिता को ये प्रपोजल भी सही लगी कि हाँ ठीक है, एक बार मिलने से क्या होता है, अगर नहीं पसंद आया तो ना बोल दूंगी, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। ये सोच के स्मिता और नेहा ने प्लान किया हम एक बार जाके उससे मिल लेते हैं। तो डेट फाइनल हुआ, किस दिन पे जाके मिलना है, और क्योंकि नेहा भी प्रेजेंट थी तो स्मिता को ज्यादा कुछ ऑकवर्ड नहीं लग रहा था कि ठीक है, वो तो प्रेजेंट भी है हमारे साथ। ये दोनों जाके बैठे हैं, 5-10 मिनट के बाद वो लड़का भी आता है। उसका नाम हम रखते हैं चीकू। चीकू, ए चीकू इज माई फेवरेट फ्रूट। टॉपिक से भटक रही हूँ, ठीक है। दोनों जाके बैठने के 2-3 मिनट बाद चीकू आके पहुंच गया। चीकू को देखते ही स्मिता की पूरी मूड खराब हो गई, क्योंकि स्मिता सोच रही थी उसकी एज ज्यादा से ज्यादा कितनी भी होगी, 24-25। उस टाइम स्मिता की एज कितना, 17-18 की ही होगी,
और ये लड़के को 37 या 38 ऐसे वो दिख रहा। हाउ स्मिता एक्सप्लेन एंड आई कोट कि वो थोड़ा ओवरवेट था, उसके बाल ऐसे आगे से चले गए थे, ओवरवेट इतना ज्यादा कि उसका पेट निकला हुआ था, जो कि स्मिता की अकॉर्डिंग उसके लिए फिट नहीं बैठता है, क्योंकि हर लड़की का एक एक होता है ना, हमारा बॉयफ्रेंड ऐसा होना चाहिए या हमारा हस्बैंड ऐसे होने चाहिए। मैं अपना बताऊं, मैं मेरी माँ को हमेशा बोलती थी बचपन में कि मैं ना एक ऑटो वाले भैया से शादी कर दूंगी, पर वो भैया हैंडसम होना चाहिए। तो जैसे मैं बोलती थी वैसे ही हर लड़की का एक ड्रीम बॉय होता है। स्मिता की भी कुछ थी जो ये चिकू नहीं पहुंच पा रहा था उसकी एक्सपेक्टेशन तक। फाइन, तो स्मिता क्या की, वहां पे कुछ ड्रामा नहीं की, वो आराम से वहां पे कॉफी वॉफी जो भी उनको लेना था वो ले लिया। फिर वो लोग आगे हॉस्टल। हॉस्टल आने के बाद स्मिता को गुस्सा आया नेहा पे कि तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि उसके एज इतना है, वो ऐसे दिखता है। अगर मुझे पहले पता चल जाता तो मैं शायद उससे मिलती ही नहीं है, या फिर तू मुझे उसकी फोटो ही दिखा लेती। क्या मतलब था कि उसको लेके मिलाना, तुझे पता था मेरी स्टैंडर्ड क्या है, तू कैसे ये सब कर सकती है। ये बोल के स्मिता और नेहा में झगड़ा हो गया। और नेहा ने इस बीच ये बोल दिया कि तू कितना जज करती है, तुझे पता है वो भैया कितने अच्छे हैं, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि अगर तुम दोनों का सब कुछ सेटिंग वेटिंग हो गया तो वो मुझे नेक्स्ट ईयर के लिए इलेक्शन का टिकट दे देंगे। स्मिता वी लाइक व्हाट, तू क्या मुझे यूज कर रही थी इस वजह से? इलेक्शन की टिकट के लिए तू मुझे यूज कर रही थी, मुझे बेच रही थी उसके पास। ये सब सुनने के बाद स्मिता को बहुत हर्ट हुई और स्मिता ने कहा अब से तेरा मेरा सब खत्म भाई, तू बहुत सेल्फिश है, तू अपने लिए मुझे किसी के साथ भी सेटिंग करने के लिए रेडी है भाई, मुझे ये सब नहीं चलेगा। बोल के स्मिता ने बातचीत करना बंद कर दिया नेहा के साथ। ट्रस्ट मी, तब तक मुझे स्मिता भी थोड़ी थोड़ी रॉन्ग लग रही थी, बट इट्स ओके, ये उसकी चॉइस है। 4-5 दिन के बाद क्या हुआ, उनकी इलेक्शन की मीटिंग थी। स्मिता को उनमें से कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है, जैसे सबको दी जाती थी वैसे स्मिता को भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। स्मिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एक जेरोक्स दुकान था जहां पे इलेक्शन के लिए जो टेम्पलेट लगती है ना वो सब वहीं से प्रिंट होना था, और वो टेम्पलेट एक पेन ड्राइव में था। पेन ड्राइव और टेम्पलेट दोनों स्मिता को उस जेरोक्स दुकान से लाना था। पर स्मिता भी लाइक स्मिता, वो इन सब चक्कर में ना वो सब लाना भूल गई थी, और वो जेरोक्स दुकान 7-8 दिन के लिए बंद था। मतलब वो पेन ड्राइव, वो टेम्पलेट, सारा कुछ वो जेरोक्स दुकान में ही रह गई है। और ये जब मीटिंग में पहुंची तो इस पे पड़ी ढेर सारी गाली। सीनियर थी जो उसको ऐसे धमकाते हुए बोल दी कि देख, मंडे तक हमें टेम्पलेट चाहिए, तू कहाँ से लाएगी, क्या करेगी, हमें नहीं पता, तू इरेस्पॉन्सिबल है ना, अब तू ही भुगत। बोल के चली गई और स्मिता बैठ के रोने लग गई कि अब क्या होगा, ये लोग मुझे निकाल देंगे कैंपनिंग से, मैं क्या करूंगी, मेरा बहुत मन था ये सब करने के लिए। मैडम जब बैठ के रो रही थी तो उस टाइम पे नेहा उसके पास आई और बोली कि देख, ठीक है जो गलती हो गई है हो गई है, हम एक काम करते हैं, हम नया टेम्पलेट बना लेते हैं कहीं जेरोक्स दुकान से। तो स्मिता ने कहा कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास टेम्पलेट की सॉफ्ट कॉपी भी नहीं है, अगर सॉफ्ट कॉपी होती तो शायद मैं जेरोक्स बना लेती। तो नेहा ने आइडिया दिया कि सुन, मैंने सुना था कि वो जो चीकू है उसके पास एक पेन ड्राइव है और उस पेन ड्राइव में टेम्पलेट की सारी सॉफ्ट कॉपीज है। बट स्मिता ने कहा कि अरे मैं क्या कर सकती हूँ, ना मेरे पास उसका नंबर है, ना मेरे पास उसके घर का एड्रेस है, तो मैं जाके इमीडिएट लेके आ जाऊँ। नेहा बोलती कि ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम कल चले जाएंगे उसके घर, उसके घर से ही पिक कर लेंगे वो पेन ड्राइव, फिर हम लोग जेरोक्स निकाल देंगे, हो गया तेरा काम खत्म। और स्मिता को ये आइडिया काफी अच्छी लगी। जब स्मिता ने पूछा कि उसका घर कहाँ पे है तो नेहा ने कहा मेरे घर की कुछ ही दूरी में ही है, मतलब कटक में सीडीए करके एक जगह है जहाँ पे वो चीकू का भी घर था और नेहा का घर भी वहीं आसपास ही कहीं था। तो फाइनल ये हुआ कि स्मिता जाएगी कल सुबह डायरेक्टली चीकू के घर, वहां पहुंचेगी नेहा, ये दोनों मिलके वो पेन ड्राइव लाएंगे, किसी जेरोक्स दुकान में जेरोक्स कर लेंगे वो टेम्पलेट्स, हो गया काम खत्म, काम शॉर्टेड। और स्मिता थोड़ी सी चैन की सांस लेके एटलीस्ट मुझे ग्रुप से बाहर नहीं निकालेंगे, सोच सोच के मैडम हो गई खुश। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे स्मिता ऑटो लेके चली गई चीकू के घर के पास। जाके जब नेहा को फोन करती है कि नेहा तू कहाँ पे है, नेहा बोलती है कि अरे मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई है, क्या करूं, मैं नहीं आ पाऊंगी शायद, तू एक काम कर, तू तो उसके घर तक पहुंच गई है, 2 मिनट का काम है, तू जा घर के अंदर और जाके पेन ड्राइव ले आ, इट्स वेरी सिंपल। ये बोल के नेहा ने फोन ही रख दिया। और स्मिता को थोड़ी एंजाइटी होने लगी कि मैं कैसे किसी के भी घर में आ जाऊंगी, और स्पेशली उस इंसान के घर पे जिसको मैंने रिजेक्ट किया है। और ये बात उससे भी पता है क्योंकि पक्का नेहा ने तो उसको बताया होगा ना, कुछ तो रीजन दिया होगा कि क्यों इस लड़की ने तुझे रिजेक्ट किया। एंड गाइस ट्रस्ट मी, स्मिता को जब वो पहली बार मिली थी ना इस चीकू से, वो उसको थोड़ा वो गुंडा टाइप का लगता था। वो होते हैं ना जैसे छपरी जैसे मोटे वाले चेन गले में डाल दो, हाथ में एक सोने का ब्रेसलेट, 4-5 गोल्ड रिंग, कपड़े थोड़े अजीब टाइप के। वो एक्चुअली आप देख के भी जान सकते हो कि कौन सा इंसान गुंडा जैसे दिखता है। स्मिता को ये चीकू एग्जैक्ट वैसे ही दिख रहा था।
उसका एक इंप्रेशन खराब हो चुका था, उसके नजर में वो चीकू को गिरा चुकी थी। चीकू अच्छा लड़का नहीं है। इस एंजाइटी के साथ स्मिता के दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था, तो उसने फोन किया अभी को, क्योंकि उसको पता था अभी का घर भी यही आसपास कहीं है। तो जैसे ही उसने अभी को फोन किया कि अभी ऐसे ऐसे बात है, तो तू क्या फ्री है या नहीं। तो अभी भी उस टाइम पे घर पे ही था। तो उसने कहा तू पहले जा अंदर जाके देख, अगर तुझे कुछ भी सस्पिशियस लगता है तो मैं जाके पहुंच जाऊंगा। तो थोड़ी कॉन्फिडेंट के साथ स्मिता ने नॉक किया डोर। जैसे ही स्मिता ने नॉक किया, डोर ऐसे खुला, स्मिता देखती है वो जो चीकू बंदा था वो बिना कपड़ों के था, सिर्फ एक टॉवल में। नेहा ने स्मिता से ये भी कहा था कि हम चीकू को बता देंगे कि हम जा रहे हैं। मतलब नेहा ने चीकू को बोला होगा कि इस टाइम पे स्मिता आ रही है। तू बिना कपड़ों के कैसे है भाई? अगर तेरे घर में कोई गेस्ट आ रहा है तो एटलीस्ट पैंट शर्ट तो पहन, वेरी बेसिक। पर बंदे ने कुछ नहीं पहना था, एक टॉवल में। तो स्मिता को लगा हाँ शायद नहा के आया होगा तो कोई बात नहीं, वो जाके पहन लेगा। ये सोच के स्मिता अंदर भी गई। स्टूपिड है ना स्मिता। स्मिता घर के अंदर चली गई। जैसे वो घर के अंदर गई ना, उसको पूरा घर अंधेरा लग रहा था। वो कर्टन्स है ना जिसको आप ऐसे कर्टन्स बंद करते ही पूरा घर में सन्नाटा छा जाता है, अंधेरा हो जाता है, वैसे वाले कर्टन्स ये बंदे ने इस घर में लगा रखा था। घर था पूरा अंधेरा। एक टेबल लैंप जल रही थी, वो भी इतनी धीमी कि सिर्फ शकल ही दिख पाए और कुछ नहीं दिख रहा था। और ये जब स्मिता ने बोला कि अरे आप कुछ लाइट वाइट ऑन कर दो, बहुत अंधेरा है, तो चिक्कू बोलता है नहीं नहीं मुझे ना थोड़ा ऐसे वार्म लाइट में रहना पसंद है, वार्म लाइट में। दिन के 12 बजे कौन वार्म लाइट में रहता है भाई? तू रात में एंजॉय करना अपनी वार्म लाइट के साथ, दिन के 12 बजे। खैर, तो स्मिता जाके सोफा पे बैठ गई और स्मिता को लगा कि वो शायद रूम में जाएगा चेंज वेंज करने के लिए, पर वो चीकुआ के साइड में ही बैठ गया। स्मिता भी लाइक ओ शिट, अब वो इस टॉवल में मेरे सामने घंटों बैठने वाला है क्या? स्मिता से आप एक काम करो, आप ना मुझे पेन ड्राइव दे दो, मेरे को लेट हो रहा है, मेरे को जाना है। क्योंकि उस टाइम पे स्मिता की एंजाइटी जो यहाँ पे थी अब वो बढ़ के यहाँ हो चुकी है कि ये लड़का ये सब क्यों कर रहा है। पहली बात तो वो वार्म लाइट, फिर घर में जो अंधेरा है, उसके साथ ये बंदा जो टॉवल में बैठा है ये उसको ज्यादा अनकंफर्टेबल कर रहा था। जैसे ही स्मिता ने कहा कि मुझे पेन ड्राइव दे दो, चिकू बोलता है अरे बैठो यार, 2-3 मिनट बैठो, पानी वानी पियो, इतनी दूर से आए हो, मैं दे दूंगी, मैं कहाँ भाग रहा हूँ। एंड स्मिता भी लाइक तू नहीं भाग रहा है, मुझे भागना है क्योंकि अनकंफर्टेबल मैं हो रही हूँ। ये सोच सोच के स्मिता ने चिकू को कहा कि वॉशरूम कहाँ है। चिकू ने कहा अरे वो सामने है, आप ऐसे बैठिए यहाँ पे, और उसका वॉशरूम डायरेक्ट सामने था। तो वो भागती हुई वॉशरूम में गई और उसने कॉल किया अभी को और बोलती कि देख मुझे यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत नेगेटिविटी है इस घर में, वो बंदा टॉवल में बैठा हुआ है, घर को पूरा अंधेरा करके, मुझे यहाँ से निकलना है, तू कुछ भी करके आके घर के सामने पहुंच। फिर अभी ने कहा ठीक है ठीक है, मैं जाके पहुंच रहा हूँ, तो मुझे एड्रेस दे दे। स्मिता ने एक अच्छी चीज ये की थी, जब वो ऑटो से आ रही थी ना, चीकू के घर से थोड़ी दूर में ही उसने देखा था एक मार्केट कॉम्प्लेक्स था, कुछ महालक्ष्मी मार्केट कॉम्प्लेक्स करके, वहां पे एक बड़ी सी कॉम्प्लेक्स था। ये स्मिता ने नोटिस कर लिया था और स्मिता ने सिर्फ इतना कहा कि मुझे ये एड्रेस कुछ याद नहीं आ रहा है, मुझे बस इतना याद है यहाँ पे एक महालक्ष्मी मार्केट कॉम्प्लेक्स करके है, तू आके वहां तक पहुंच जा, मैं वहां पहुंच जाऊंगी। ये कह के स्मिता ने फोन रख दिया, फिर बाथरूम से बाहर निकली और वो बंदा तब तक उसी टॉवल में वैसे ही बैठा हुआ है। फिर स्मिता आके सोफा पे बैठ के सोच रही कि कैसे यहाँ से बाहर निकलूं, क्योंकि ये बंदा तो मेरे सामने से हट नहीं रहा है और मुझे जाना है बाहर, पेन ड्राइव बिना लिए जाऊंगी तो ग्रुप से बाहर निकाल दी जाऊंगी। ये सब सोच सोच के फाइनली स्मिता ने ये डिसाइड किया कि भाड़ में जाए कैंपनिंग, भाड़ में जाए इलेक्शन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे बस यहाँ से बाहर निकलना है, दैट्स इट। ऑनेस्टली बोलूं तो शायद स्मिता ही नहीं, दुनिया की हर एक लड़की ये फील कर सकती है। अगर कोई बंदा आपके सामने बैठा है और वो ऐसे टॉवल में है, वो तुम्हें पहले पसंद करती थी, तो ये एक अनकंफर्टेबलनेस हो जाती है, आप हो जाते हो अनकंफर्टेबल। और लड़कियों में ना एक सेंस भी है, वो समझ जाती है कि कौन सा बंदा सही है और कौन सा गलत, किसकी नजर तुम्हारे लिए गंदी है, ये लड़कियां 100% सेंस कर लेती है, जो स्मिता ने सेंस कर लिया था। ये सब सोचते हुए स्मिता ने चिकू से कहा कि आप एक काम करो, आप ना मुझे एक गिलास पानी ला के दे दो, मुझे बहुत प्यास लग रही है। स्मिता के दिमाग में ये था कि जैसे ही ये बंदा किचन के लिए निकलेगा मैं भाग जाऊंगी। ये सोच के स्मिता ने चीकू को किचन में भेज दिया। जैसे ही चीकू अंदर गया किचन में, स्मिता एकदम से उठी और भाग गई। वो जाके पहुंच गई वही महालक्ष्मी कॉम्प्लेक्स के पास जहां पे ऑलरेडी अभी प्रेजेंट था, और अभी को ये पूरा डिटेल्स उसने समझाया कि ये सब हुआ और मैं पेन ड्राइव नहीं ला पाई क्योंकि वो पेन ड्राइव दे ही नहीं रहा था। अभी ने कहा कोई बात नहीं, तू छोड़ ये सब, तू पहले खुद सेफ रहे। ये बोल के अभी ने उसको लाके कॉलेज में छोड़ दिया। एंड जब कॉलेज खुली तो उसके पास तो पेन ड्राइव नहीं थी, उसके पास टेम्पलेट नहीं थी, ऑब्वियसली उसके ग्रुप से उसको निकाल दिया गया, बट स्टिल स्मिता खुश थी
कि वो सेफ। जब ये सब बात वो नेहा को बोलने लगी, नेहा बोलती वो तुझे अच्छे से अपने घर पे ट्रीट कर रहा था, वो तुझे गेस्ट की तरह देख रहा था, तू ओवरथिंक करते हुए कांड कर दिया, अब निकल गई ना बाहर, अब मजा आ रहा है तुझे। तो जैसे नेहा ने ये सब बकवास करना स्टार्ट कर दिया, स्मिता ने कहा एक बुरा मुझे भी लग रहा है कि मुझे ग्रुप से निकाल दिया गया है, पर मैं खुश इस वजह से हूँ कि मैं सेफ हूँ। क्या गारंटी है कल को वो बंदा मेरे साथ कुछ ना कर देता। मैं उसके घर पे थी, कोई नहीं था उस घर में, मैं अकेली थी, कौन सी सेफ्टी की बात तुम कर रहे हो। वो होगा अच्छा इंसान तुम्हारे लिए, मुझे बिल्कुल सेफ फील नहीं हो रहा था, इसलिए मैं भाग गई। पता नहीं क्यों नेहा ना ऐसे इमीडिएट स्मिता के साथ फ्रेंडशिप बंद कर दी, दोनों की बातचीत खत्म हो गई। स्मिता ने बहुत कोशिश की कि हाँ अच्छे से बात कर लूं, क्योंकि हम दोनों अच्छे फ्रेंड्स भी तो थे, ये सब जो हो गया हो गया, एटलीस्ट मेरे पास मेरे फ्रेंड तो रहे। नेहा ने कंप्लीटली स्मिता को अबेंडन कर दिया है। नाउ सी उसके पास उसकी कैंपरिंग की ग्रुप नहीं है, अभी नेहा ने भी उसको छोड़ दिया है। उस टाइम स्मिता बहुत प्रेशर में थी, पर धीरे धीरे ये सब खत्म हो गई। एंड एक टाइम के बाद स्मिता ने भी एफर्ट मारना बंद कर दिया, और स्मिता हमेशा अभी के पास थैंकफुल है कि तूने मुझे वहां से निकाल दिया। इस स्टोरी से ना सबको सीखनी चाहिए कि अपनी सिक्स सेंस पे हमेशा बिलीव करो। अगर किसी भी जगह पे आपको अनसेफ फील होता है ना, आप वो जगह छोड़ दो, कितना भी अच्छा वो जगह हो आप छोड़ दो। इफ यू लाइक द स्टोरी प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना, और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।